हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं मोशन इन अ प्लेन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन रीड कीजिए वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन जब आपसे बन जाए तो उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। एफ आपको कितना दे रखा है? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है भाई, सॉल्व कर लेते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ लगा दो, लफड़ा खत्म। आई जे के 3 1 - 2 1 2 3 ये लगा दो, उसको सॉल्व कर लो। 7i - 11j + 5k आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो √195 आ जाएगा। ठीक है, पहला हो गया। सेकंड क्वेश्चन रीड कीजिए भाई। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई साहब? अच्छा अच्छा, ये 2p + q हो जाएगा, ये 2p हो जाएगा और ये q हो जाएगा। हमें दे रखा है रिजल्टेंट इसके बराबर है, p + q p के बराबर है। ठीक है, p² + pq² 2pq cos थीटा p² के बराबर ले लो। q + 2p cos थीटा 0 हो गया, तो cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया? -q/2p आ गया। ठीक है, tan अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? 2p sin थीटा q/2p cos थीटा आ रहा है, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भाई? थर्ड क्वेश्चन में r² = a1² a2² + 2a1 a2 cos थीटा हो जाएगा। 5² * 3² + 5² + 2 × 5 cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा की वैल्यू -0.3 हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे? ट्वाइस ऑफ a1 ट्राइस ऑफ a2 1 - ट्वाइस ऑफ a2 = ट्वाइस ऑफ a1 इंटू, इसको यहाँ सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। 2a1 3a1 3a2 3a1 cos थीटा। ठीक है, -2a1 2a2 cos थीटा 3a2 इंटू ट्वाइस ऑफ a2, इसको सॉल्व करो आप। 6a1² 9a1 a2 cos थीटा 4a1 a2 cos थीटा -6a2²। 6a1² 6a2², 5a1 a2 cos थीटा 6 × 3² 6 × 5² + 5 × 3 × 5 0.3, तो लगभग -118.5। थर्ड का डेली हो जाएगा भाई। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन रीड कर लीजिए। a/2 i कैप a/2 k कैप दे रखा है, a/2 j कैप + a/2 k कैप दे रखा है। तो RH - RG कितना हो जाएगा? a/2 j कैप a/2 k कैप माइनस a/2 i कैप a/2 k कैप, j कैप माइनस i कैप हो जाएगा। तो फोर्थ का सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फिफ्थ क्या कह रहा है भाई? फिफ्थ क्वेश्चन को देखो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? r² + p² + q² 2pq cos थीटा 4f² 9f² + 12f² cos थीटा = r² हो जाएगा। ठीक है, जब आपने फोर्स q को डबल कर दिया तो 4f² 36f² + 24f² cos थीटा 4r² हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 4f² 36f² f² cos थीटा 4 13f² 12f² cos थीटा 52f² 48f² cos थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? -12f² / 24f² -1/2। थीटा की वैल्यू 120 डिग्री आ गई। ठीक है, तो सिक्स से क्या करना है भाई? सिक्स को कैसे करोगे? ए और बी के मैग्नीट्यूड को स्मॉल ए मान लो लगभग। तो कितना हो जाएगा? a² + a² + 2a² cos थीटा हो जाएगा। a - b वेक्टर को कितना मान लो भाई? a² + a²
माइनस 2a² कॉस पाई माइनस थीटा, a² प्लस a² माइनस 2a² कॉस थीटा हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, a प्लस बी n टाइम्स a माइनस बी दे रखा है। तो इसको सॉल्व कर लो भाई। कैसे सॉल्व करोगे, 2a² कॉस थीटा, a² प्लस a² माइनस 2a² कॉस थीटा इज इक्वल्स टू n²। a² 1 प्लस 2 कॉस थीटा, 1 + 1 माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय n² हो जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू n² हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू n²। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो तो थीटा का वैल्यू लगभग लगभग कॉस इनवर्स n² माइनस 1 n² प्लस 1 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर बैठेगा सिक्स का। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ए आई कैप प्लस बी जे कैप के रखा है। तो ए डॉट सी कितना हो जाएगा, ए डॉट बी के बराबर हो जाएगा। ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 होता है, ए डॉट बी 2a माइनस बी इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, सॉल्व कर लो। ए का वैल्यू 1/3, बी का वैल्यू 2/3 आ गया। मैग्नीट्यूड निकालना उसी वेक्टर का, तो कैसे निकलेगा, 1/9 प्लस 4/9 रूट 5/9 हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, आर्क की लेंथ रेडियस इनटू एंगल के बराबर होती है। तो b माइनस ए मॉड ए इंटू डेल थीटा के बराबर हो जाएगा। ये a ले लीजिए, ये b ले लो, ये a माइनस बी ले लो। ठीक है, एट्थ का आंसर हमारा आगरा बैठ जाएगा। नाइन्थ क्या कह रहा है, a क्रॉस b इज माइनस b क्रॉस a इज इक्वल टू 0 होता है। a क्रॉस b 0 है, a क्रॉस b 0 आ रहा है। तो एंगल बिटवीन देम कितना है, 0 होगा, पाई होगा या फिर 2 पाई होगा। तो ऑप्शन से मैच करने पे नाइन्थ का सी आ जाएगा। ठीक है, नाइन्थ का सी बैठेगा अपना। टेंथ पे आ जाओ भाई। टेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, अगर अपन ज्योमेट्री लगाए h1/d tan 45 होता है, h1 इज इक्वल टू d हो जाएगा। ठीक है, h1 प्लस h2 d प्लस 2.464d tan 30 हो जाएगा। ठीक है, h2 √3 इज इक्वल टू 3.46d हो जाएगा। h1 प्लस h2 3.46d अपॉन √3 हो जाएगा। तो d प्लस h2 कितना हो जाएगा, 3.46d अपॉन √3, h2 का वैल्यू d आ जाएगा। तो टेंथ का आंसर कितना हो जाएगा, दिल्ली आ जाएगा। 11th को रीड कीजिए भाई। 11th क्या कह रहा है, वीडियो पॉज करके रीड कीजिए। ए दे रखा है tan i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, तो फाइनल कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा हमारा, 20, y0 इन टाइम t, uxt प्लस हाफ axt²। ठीक है, ux 0 है, 20 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ 10 इंटू t²। सॉल्व करने पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स आ जाएगा। एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई t²। तो y0 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 2² आ जाएगा, लगभग लगभग 18 मीटर। तो 11th का आंसर आगरा हो जाएगा। ठीक है, 12th को सॉल्व करना हो तो 12th कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 15t² i कैप 4 माइनस 20t² j कैप हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू dr/dt 30t i कैप माइनस 40t j कैप हो जाएगा।
एसलेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप हो जाएगा। एसलेशन की वैल्यू 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर लगभग लगभग 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। 13 क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 13 क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप ट्वाइस प्लस हाफ 4 आई कैप 4 जे कैप इंटू 4 10 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप। आर फाइनल माइनस आर इनिशियल है इज इक्वल टू 18 आई कैप प्लस 16 जे कैप। अब एस क्या हो जाएगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो आपका लगभग लगभग कितना आएगा भाई, पोजीशन वेक्टर इतना आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 20√2 मीटर आ जाएगा। 13th का बॉम्बे हो जाएगा भाई। 14 क्या कह रहा है, 14 को रीड कर लो। v इज इक्वल्स टू के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप है। dx बाई डी टी के वाई दे रखा है, dy बाई डी टी के एक्स दे रखा है। तो dy बाई डी टी dx बाई डी टी एक्स अपॉन वाई dy बाई डी एक्स। तो y dy ले लो, x dx ले लो, इंटीग्रेशन मार दो, वाई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस सी ले लीजिए। 14th का सी हो जाएगा। ठीक है। 15th क्या होगा भाई, 15th में एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर लगा दो, 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 4 टी स्क्वायर लगा दीजिए। हाफ इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर 32 होता है। टी इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड आ जाएगा। यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर ले लीजिए, इसको सॉल्व कर लो। एक्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 हाफ इंटू 6 इंटू 4 स्क्वायर लगभग लगभग 60 मीटर आ जाएगा। तो 15th का सी बढ़ जाएगा। 16th क्या कह रहा है भाई, 16th को पढ़ो। 16th क्या कह रहा है, पार्टिकल ए के बारे में बात कर लेते हैं पहले। -3t² प्लस 8t प्लस 10 दे रखा है। 8 माइनस 6t आई कैप दे रखा है, -6 आई कैप दे रखा है। ठीक है। और बी वाले पार्टिकल के लिए 5 माइनस 8t³ -24t² जे कैप दे रखा है। तो t इजिकल्स टू 1 सेकेंड्स के लिए वी ए कितना हुआ, 8 माइनस 6t आई कैप 2 आई कैप के बराबर और -24 जे कैप। वी बाय कितना हो गया, माइनस वी ए प्लस वी बी -2 आई कैप -24 जे कैप। तो हमें स्पीड ऑफ बी निकालना हो विद रिस्पेक्ट टू ए, तो कितना हो जाएगा, √v इजिकल्स टू 2 स्क्वायर 24 स्क्वायर 4 प्लस 576 580 हो जाएगा। तो v इजिकल्स टू 580 मीटर पर सेकेंड। 16th का ये बढ़ जाएगा भाई। 17th पे आओ। 17th क्या कह रहा है, 17th को रीड कर दिए। cos ओमेगा टी आई कैप साइन ओमेगा टी जे कैप दे रखा है। वेलोसिटी निकालनी है तो इसको डिफरेंशिएट करके ठोक दो भाई, माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। आइसोलेशन निकालना है, फिर ठोक दो, कॉस ओमेगा टी आई कैप साइन ओमेगा टी जे कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होता है। ए एंटी पैरेलल हो जाएगा भाई, आर के साथ वी डॉट आर 0 है तो वी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। 17 का दिस। ठीक है। 18 रीड कर लो। 18 क्या कह रहा है, v इज इक्वल टू के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप दे रखा है, के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप दे रखा है। के वाई के बराबर ले लो, डी वाई बाई डी टी के एक्स के बराबर ले लो।
तो dy/dx को किसके बराबर कर ले, kx अपॉन ky के बराबर कर लो, इंटीग्रेशन मार दो तो y² इजिकल्स टू x² प्लस c हो जाएगा। 18th का दिल्ली। 19th क्या कह रहा है भाई, u दे रखा है हमें 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। a दे रखा है 0.4i कैप 3j कैप, t इजिकल्स टू 10 सेकेंड्स। तो a का वैल्यू v माइनस यू बाई टी हो जाएगा, 80, v का वैल्यू क्या हो जाएगा 80 प्लस 80 मल्टीप्लाई बाई यू टी हो जाएगा, 4i कैप प्लस 0.3j कैप 10 10 प्लस यू ले लिए ना, यू कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप प्लस 4j कैप, तो v का वैल्यू 7i कैप प्लस 7j कैप। ये तो यहाँ से आ गया, इसको सॉल्व कर लो। मॉड वी कितना आएगा, लगभग 7² टू 7√2 यूनिट्स, ठीक है। तो 19th का ए बैठ जाएगा। 20 क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, अल्फा टी क्यूब वाई बीटा टी क्यूब, तो वी एक्स निकाल लो ठोक करके और वी वाई निकाल लो 3 बीटा टी स्क्वायर करके, वी निकाल लो अंडर रूट ले लो, 9 अल्फा स्क्वायर टी की पावर 4 9 बीटा स्क्वायर टी की पावर 4, भाई वी क्या हो जाएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो 20 का बॉम्बे मैच कर जाएगा। 21st क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, रीड कर लो। देखो हम क्या कर रहे हैं, मोमेंटम कंजर्व करा लेते हैं पहले, एम वी एक्स एम यू कॉस 60, तो वी एक्स का वैल्यू 3u/4 आ जाएगा, है ना। फॉर वर्टिकल मोशन h इज 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर अंडर रूट 2h/g आ जाएगा। लेट आर बी द हॉरिजॉन्टल वो मान लेते हैं डिस्टेंस, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा वी एक्स टी हाफ 0 टी स्क्वायर हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, 3u/4 इंटू 2h/g आ जाएगा। तो आर को सॉल्व कर लो, u² 8g आ जाएगा, 21 का ए हो जाएगा। 22 देखिए भाई, 22 क्या कह रहा है, 22 क्या कह रहा है भाई, ये ऑप्शन दे रखे थे 21 के ऊपर। 22 देखिए, y इज इक्वल टू 2x माइनस 9x², कंपेयर कर लेते हैं x टेन थीटा माइनस gx² अपॉन 2u² cos² थीटा के साथ, तो कितना बैठेगा, टेन थीटा का वैल्यू 2 बैठेगा, cos थीटा का वैल्यू 1/√5 बैठेगा, ठीक है। और g अपॉन 2u² cos² थीटा का वैल्यू 9 बैठेगा, 10/2u² 5 का स्क्वायर 9 है, तो u का वैल्यू 5/3 मीटर पर सेकंड बैठ जाएगा। तो लगभग कितना आंसर हमारा 22 का सी बैठ गया। 23 पे आओगे, 23 क्या कह रहा है, देखो आर रेंज सेम होती है थीटा और 90 माइनस थीटा दो एंगल्स के लिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो 2u साइन थीटा बाई जी, t2 निकालो 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी, तो ये 2u कॉस थीटा बाई जी आ गया। तो t1 t2 निकालो 2u साइन थीटा बाई जी 2u कॉस थीटा बाई जी, 2/g हो जाएगा u² साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो 2r/g आंसर आ जाएगा। 23 का डी आंसर आएगा दिल्ली। 24th पे आ जाओ, 24th क्या कह रहा है, सेम रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारे नहीं, वही सेम क्वेश्चन, रेंज सेम रहती है दो एंगल्स के लिए, h1 इज टू u² साइन स्क्वायर थीटा 2g u² साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g, तो u² cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो जाएगा। r का वैल्यू कितना दे रखा है, u² साइन 2 थीटा अपॉन g,
H1 H2 को सॉल्व करने के लिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g मल्टीप्लाई बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर अपॉन 16, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, आर स्क्वायर बाय 16, आर स्क्वायर 16 H1 H2 हो गया। 24th का बॉम्बे, 25th कितना दे रखा है भाई? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है इंक्लाइन प्लेन के लिए? 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड है ये। 2 मीटर पर सेकेंड ये y है, 30 डिग्री है, तो g साइन 30, ये g कॉस 30 हो जाएगा। 25th में क्या आएगा? सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज 2 इंटू 2 साइन 15 डालो, g कॉस 30 डालो, तो 4 साइन 15 डिग्री अपॉन 10 कॉस 30 डिग्री। तो डिस्टेंस निकलना है 2 कॉस 15 डिग्री मल्टीप्लाई बाय टाइम हाफ जी साइन 30 डिग्री टी स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? लगभग 2 कॉस 15 डिग्री 4/10 साइन 15 डिग्री अपॉन 10 कॉस 30 डिग्री माइनस हाफ 10 साइन 30, 16 साइन स्क्वायर 15 डिग्री 100 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, 16 रूट 3 माइनस 16 60 हो जाएगा, 0.1952 मीटर, लगभग 20 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो 25 का ए आंसर आ जाएगा। 26 क्वेश्चन देखिए भाई, 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 क्वेश्चन में हमारी बॉडी ऐसे ट्रेवल कर रही है भाई, ये एस है, ये जी है, ये जी कॉस थीटा है, 60 डिग्री है, 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और ये 10 माइनस 5 रूट 3 है। तो वी एक्स है 10 कॉस 60, 5 मीटर पर सेकंड, वी वाई है 10 कॉस 30, 5 रूट 3 मीटर पर सेकंड। तो आफ्टर t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा भाई? वी एक्स का तो 5 ही रहेगा, वर्टिकल का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 5 रूट 3 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसको चाहो तो मैग्नीट्यूड में ना 10 माइनस 5 रूट 3 भी लिख सकते हो। सेंट्रीपिटल एस्लेशन ये हो जाएगा हमारा, तो आर का वैल्यू वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर अपॉन ए सी हो जाएगा, 25 100 प्लस 75 100 रूट 3 अपॉन 10 कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 1 फैल जाएगी। tan थीटा कितना होता है? 5 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू 15 डिग्री आ गया, ठीक है। आर का वैल्यू 100, 2 माइनस रूट 3, 10 कॉस 15 होता है, 2.8 मीटर आएगा। 26 का बॉम्ब, 27th पे आइए भाई। 27th क्या कह रहा है? आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। हमें पता है एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू की पावर 4 के, तो a1 अपॉन a2 u1 4 u2 की पावर 4 1/2 की पावर 4 1/16, तो 27th का ए हो जाएगा, ठीक है। 28th पे आइए। 28th क्या कह रहा है? मान लीजिए बुलेट को हिट करने के लिए टारगेट को टी टाइम लगता है, तो 700 मीटर लगभग 600 मीटर पर सेकेंड टाइम मान लेते हैं, ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो टाइम का वैल्यू कितना आएगा? 700 630 10/9 सेकेंड्स, है ना, इतना टाइम लगता है बुलेट को हिट करने के लिए। वर्टिकल मोशन के लिए यू को वैल्यू 0 ले लो,
तो हाफ जी टी स्क्वायर करा देते हैं, तो हाफ इंटू 10/9 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, वर्टिकल मोशन के लिए तो लगभग 6.1 मीटर आ जाएगा। तो राइफल को कम से कम 6.1 मीटर होना पड़ेगा टारगेट के सेंटर के लिए। ठीक है, इट शुड बी द राइफल शुड बी एम्ड अबव द सेंटर ऑफ द टारगेट टू हिट द टारगेट। तो 6.1 हमारा आंसर बैठेगा। 28 तो ये हो गया। 29 क्या कह रहा है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बारे में कुछ बोला है क्या उन्होंने? दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। वीडियो पॉज करके एक बार रीड कीजिएगा जरा। और ये तो हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल वेलोसिटी के बारे में यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यू वाई इंटू 2 हाफ -10 × 4। इसको ऐसे रिजॉल्व कर लेते हैं 50 और यू वाई 70/2 35 मीटर पर सेकेंड। टेन थीटा का वैल्यू यू वाई अपॉन यू एक्स हो जाएगा 35 7/4 आ गया। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 10 इनवर्स 7/4 आ गया। तो 29 का सी ऑप्शन बैठेगा। 30 क्वेश्चन कीजिएगा रीड बाई। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है? v इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप एक्स इक्वल टू टी टाइम्स रखा है, y इज इक्वल टू 2t माइनस हाफ 10t स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे 2x माइनस 5x पर आ रहा है। 30 का बॉम्बे आ जाएगा भाई। ठीक है। 31 मैक्सिमम रेंज व्हाट विल द एक्यूट एंगल ऑफ द डिस्क। ये तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, सॉल्व कर लो फॉर्मूला लगा करके, डायरेक्ट आंसर है। 32 पे आओ। 32 क्या कह रहा है? 32 को रीड कीजिएगा भाई। 45 डिग्री है, ये वॉल है, 4 मीटर है, ये 6 मीटर है। ठीक है, जैसे अपने बॉल को प्रोजेक्ट करा 45 डिग्री के लिए, तो रेंज का वैल्यू आ गया 4 टाइम्स h। 10 इज इक्वल टू 4h, तो h का वैल्यू 10/4 2.5 मीटर हो जाएगा। रेंज कितनी दे रखी है? 4 + 6 10 मीटर दे रखी है। तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो 2.5 10 1/√2 का स्क्वायर, तो 100। तो u का वैल्यू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मान लीजिए हाइट ऑफ वॉल निकाल लो, तो OA tan थीटा आ जाएगा माइनस हाफ जी OA स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 10 × 16 10 × 10 1/√2 1/√2। सॉल्व कर लो 2.4 मीटर आ जाएगा लगभग लगभग। सॉल्व करने पे 32 का ये। ठीक है, 33 देखिए भाई। 33 क्या कह रहा है? आर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, एच होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो हाइट मैक्सिमम है 2 थीटा के लिए, तो थीटा एच मैक्सिमम कितना आ जाएगा हमारा? यू स्क्वायर बाई 2g। तो इसको बराबर कर दो किसके? 10 के। तो u कितना आ गया? 10g इंटू 2 यू स्क्वायर का वैल्यू इतना आ जाएगा। अच्छा, आर में डाल दो, आर मैक्सिमम बताना है ना। यू स्क्वायर बाई जी होता है, तो उसको सॉल्व कर दो। 10 इंटू जी ट्वाइस अपॉन जी 20 मीटर बैठ जाएगा लगभग। 33 का डेली आंसर आ जाएगा। 34 देखिए क्या कह रहा है भाई। एरिया अराउंड फाउंटेन कितना हो जाएगा? पाई आर मैक्सिमम का स्क्वायर हो जाएगा। आर मैक्सिमम कितना है? साइन 2 थीटा बाई जी हो जाएगा। साइन 90/g वी स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। तो इक्वेशन को निकाल लीजिए। ए का वैल्यू पाई वी की पावर 4 जी स्क्वायर हो जाएगा। 34 का ही आ जाएगा। 35 देखिए भाई। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो हमें पता है रेंज सेम होती है थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए। T1 2u साइन थीटा बाई जी 2u कॉस थीटा बाई जी।
T1 T2 निकालना हो तो 4u² sin थीटा cos थीटा बाई जी ट्वाइस ऑफ आर आ जाएगा। तो T1 T2 को सॉल्व करने पे हमारा 2r आ रहा है भाई। तो ये प्रोपोर्शनल टू आर हो रहा है, यानी 35th का आंसर लगभग लगभग क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 36 पे आ जाओ। 36 क्या कह रहा है? 36 को वीडियो पॉज करके 36 को रीड कीजिए। देखिए इसमें मैन बॉल को कैच कर लेगा अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड ऑफ मैन के बराबर हो जाए। कैसे? ऐसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी स्पीड ऑफ मैन के बराबर हो जाए तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा। 37 देखिए भाई, 37 क्या कह रहा है? हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी, u² sin 2 थीटा बाई जी लगा दो। 10² sin 2 इंटू 30, 10 लगा दो, 5√3 ले लो आंसर। लगभग लगभग 8.6 आ जाएगा। 37 का ये हो जाएगा। 38 देख लो, 2 पाई बाई टी है, 2 पाई बाई 60 है, 0.105 रेडियन पर सेकेंड। तो एसलेशन निकालना हो तो ओमेगा स्क्वायर आर, 105 का स्क्वायर 0.111 लगभग 1.1 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एवरेज एसलेशन लगभग किसके ऑर्डर में आ जाएगा? 10⁻³ के ऑर्डर में आ जाएगा। 38 का ए। ठीक है। 39 देख लो भाई। 39 क्या कह रहा है भाई? 39 क्वेश्चन देखिए आप। टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी वाला। अच्छा देखो, बारिश तो हो रही है इधर, ठीक है। तो हमारी बारिश तो ऐसे हो रही है, बीटा प्लस 1 म्यू वी ले लो वेलोसिटी, वी आर ले लीजिए और ये थीटा ले लीजिए। तो जब कार आपकी वी रफ्तार से भाग रही है तो 1060 तो हो जाएगा वी आर बाई वी। जब कार आपकी 1 प्लस बीटा वी रफ्तार से भाग रही है तो अपन बोलेंगे 1045। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो √3v बीटा प्लस 1v √3 - 1 0.732 आ जाएगा। 39 का लगभग लगभग दिल्ली आंसर आ जाएगा। 40 क्या कह रहा है भाई? 40 क्वेश्चन को रीड कर लो। 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये थीटा है, यू है, तो साइन थीटा का वैल्यू u बाई वी हो जाएगा, 2/4 1/2 आ जाएगा। तो विद रेस्पेक्ट टू द जो फ्लो है हमें 90 + 30 डिग्री यानी कि 120 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा सी आंसर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41। 41 क्या कह रहा है भाई? 41 क्वेश्चन को रीड कीजिएगा वीडियो पॉज करके। मैं डायग्राम बना लेता हूँ पहले इसका। देखो ए से बी है, ठीक है, ये यूं जा रहे हैं और इधर अपन एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं। आर बी ए ले लो, जे कैप आई कैप, ये ईस्ट और ये नॉर्थ। ठीक है। तो हमें ए का क्या दे रखा है भाई? 30 आई कैप प्लस 50 जे कैप किलोमीटर पर आवर। बी का दे रखा है -10 आई कैप। तो बी ए निकाल लो भैया, 80 आई कैप प्लस 150 जे कैप। तो वी बी ए कितना हो जाएगा? वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। ये निकाल लेते हैं, वी बी माइनस वी ए। -10 आई कैप, 30 आई कैप, -50 आई कैप, 40 आई कैप और 50 जे कैप। तो टी मिनिमम निकालना हो तो कितना हो जाएगा? आर बी ए और वी बी ए, वी बी ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। 80 आई कैप प्लस 150 जे कैप -40 आई कैप -50 जे कैप, 10√41 का स्क्वायर। टी निकालना हो तो कैसे करेंगे? 10/700 अपॉन 10√41, 10√41।
107/41 लगभग नियरली 2.6 आवर्स आ जाएगा आंसर अपना। तो 41 का वही ऐसे बैठेगा। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छे से देखिएगा। ठीक है, 42 को रीड कीजिए वीडियो पॉज करके। डायग्राम बना रखा है भैया इन्होंने। ये क्या हो जाएगा, ओमेगा R1 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे वाले में ओमेगा R2 हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी है, तो ओमेगा इंटू पाई/2 ओमेगा कितना हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। तो बोथ हैव कंप्लीटेड द क्वार्टर सर्कल, दोनों ही क्वार्टर सर्कल तो कर ही रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी, वी ए माइनस वी बी। ओमेगा R1 माइनस आई कैप, ओमेगा R2 माइनस आई कैप। सॉल्व कर लो, ओमेगा R2 माइनस R1 आई कैप, ये आपका सी आंसर हो जाएगा। 43 पे आ जाओ भाई, 43 क्या कह रहा है। 43 क्वेश्चन को रीड कीजिए आप। भाई ये V1 है, ये V2 है। ठीक है, ये थीटा एंगल दे रखा है, तो ये V2 हो गया, ये V1 हो गया, पाई माइनस थीटा हो गया, ये माइनस V1 हो गया। ठीक है, तो चेंज इन डेल्टा भी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, V1² प्लस V2² प्लस 2V1 V2 कॉस पाई माइनस थीटा हो जाएगा। सॉल्व करने पे 2V sin θ/2 आता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको पता भी होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करके डाल दो बस। 2 इंटू 10 इंटू 1/2 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 44th देखिए भाई, 44th क्या कह रहा है, स्पीड तो कांस्टेंट है भाई हमारी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन V²/R होता है, तो R ए कांस्टेंट हो गया, तो इसमें R ए कांस्टेंट हो गया तो हाइपरबोला सी आंसर हो जाएगा। 44